नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। आपकी खिदमत में एक नई वीडियो के साथ आपका मेज़बान हाज़िर है। नाज़रीन, मुस्लिम लीग नवाज कराइन माथलाल चौधरी को आज इंटरव्यू देना महंगा पड़ गया। शहजाद इकबाल जो कि एक बहुत ज़रूरतमंद और दिलेर एंकर हैं, उन्होंने दौरान इंटरव्यू इसको बेइज्जत कर दिया। वीडियो मुलाज़ा फरमाएं, फिर इस पर मुकम्मल तफसील आपके सामने रखते हैं। जो सियासी असूल आप तय करते हैं जब आप ऑपोजिशन में होते हैं, उस पर तो डट के खड़े रहा करें, क्योंकि आज आपकी सदर की मुलाकात हुई है जहांगीर खान तरीन से और खबरें आ गई कि सीट एडजस्टमेंट हो गई। तो कितनी सीटों पर एडजस्टमेंट की आप लोगों ने? सबसे पहले बुनियादी बात इस पे भी समझ जाएं, पाकिस्तान की हर पार्टी की ख्वाहिश है कि नून लीग और नवाज शरीफ के साथ में हर सूरत नवाज शरीफ की टिकट या उसका साथ चाहिए। तो किसी की ख्वाहिश पे पाबंदी नहीं। हाँ, अगला असूल, किसी लॉयलिस्ट को, किसी जीतने वाली सीट को, किसी ऐसी जगह जहां पर हमारे पास मौसर उम्मीदवार है, बिल्कुल भी वो एडजस्टमेंट में या किसी के हाथ में नहीं जाएगी। कई सीटें ऐसी हैं, चंद एक पंजाब में, जिसमें 2-4-5% आप कह सकते हैं, सही, जहां हो सकता है कोई मुमकिनात में ठीक है। हमारी कोई वहां लोकल तंजीम चाहती हो, वो वहां कोई ऐसा बैकग्राउंड हो। बाकी 5% पंजाब में मुमकिन ही नहीं। नहीं तो इतने बाकी मजबूत बाकी उम्मीदवार हैं सीटें जो आप हमारे पास। देंगे वो ये देख के देंगे इलेक्टेबल से, लेकिन क्या कोई करप्ट हो और कोई चोर हो, कोई मनी लॉन्ड्रर हो, कोई पैसा चलाता हो इलेक्शन में, उनको भी, उनके साथ भी आप टिकट दे देंगे या सीट एडजस्टमेंट कर लेंगे या नहीं करेंगे? देखिए, गुजारिश ये है कि ये सारी चीजें जो हैं, ये बिल्कुल ये नजर में रखी जाएंगी। प्रॉपर एक कमेटी बनती है और उन कमेटियों से बातचीत, लेकिन हम किसी से, हमारा दरवाजा हम बंद नहीं करते। हम तलखियों को बढ़ाना नहीं चाहते। हमने तो बलूचिस्तान में जाके जो वहां कौम परस्त है, पिछली दफा भी नवाज शरीफ ने अपनी जीत के मेंबर जो है उनके गले में डालकर उनको सीट पर बिठाया कि आए आपकी हम एहसासे में रूमी दूर करें। हमने सिंध में भी यही किया और हम आइंदा भी हम पाकिस्तान के उन लोगों को और नहीं जो नहीं, इलाकाई पार्टियां हैं उनको फासले साथ बढ़ाने लेकर की चलना बात नहीं चाहते हैं। कर रहे, लेकिन उस असूल की बात कर रहे हैं कि अगर आप कहते हैं कोई करप्ट है उसको तो कम से कम ना शामिल करें। अगर आप कहते हैं कि फला शख्स ने हमारी बलूचिस्तान में हुकूमत गिराई, उसको तो ना शामिल करें। अगर आप कहते हैं कि इनका जहाज चला, इन्होंने इलेक्शन में पैसा चलाया और हमारे लोगों को तोड़ा और अपनी हुकूमत बनाई, उन लोगों को तो ना शामिल करें। मैं जरा सुनवा देता हूं कि जहांगीर खान तरीन साहब के हवाले से, अलीम खान साहब के हवाले से आपकी पार्टी की राय क्या रही है। ये आपकी पार्टी की राय है, ये सुन लीजिएगा, इसके बाद जवाब दीजिएगा कि जवाब कैसे पैदा होता है सीट एडजस्टमेंट का। सुनाइए जरा। पंजाब में नेशनल असेंबली में भी और प्रोविंशियल असेंबली में भी पीएमएलएन के कैंडिडेट्स सबसे ज़्यादा जीते। रही बात कि जो हम क्यों नहीं बना सके, तो उसका जवाब आपके सामने है कि जो लोग जहाज़ लेकर और पैसों से थैले भर के जिन्होंने मंडी लगाई, खरीदो फरोख्त की, मैं तो ये काला धंधा करने के लिए तैयार नहीं था। बिल्कुल अपने लोगों को जो इसने एनआरओ दिए हैं पिछले 2.5 साल में, जहांगीर तरीन को दिया, ये चीनी के चोर जो है, जिनको इसने एनआरओ दिया है इमरान खान ने, तो ये 1.5-2 हजार अरब रुपए का जो है इसने एनआरओ दिया है, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने कहा ये झूठा है। न्याजी साहब उसको बड़े शौक से अपनी काबीना में भाषण देने के लिए बुलाते हैं कि ये एग्रीकल्चर का एक्सपर्ट है। ये खेल तमाशा न्याजी साहब लोगों ने बहुत देख लिया। जहांगीर तरीन उनकी तमाम जो पॉलिटिक्स करते थे, उनकी एटीएम मशीन थे, वो उनके सियासी अखराजात उठाते थे। क्यों जहांगीर तरीन की मनी लॉन्ड्रिंग, माली और बावर्चियों के नाम के ऊपर हथकड़ियां लगाकर क्यों नहीं जेल भेजा जाता? क्यों चोर दरवाजे से उनको एनआरओ दिया गया? जो 150 अरब रुपए की जिसने डिकेटी की है चीनी में, वो जाके जो है वो लंदन बैठा है। जी तलाल साहब, काला धंधा करते हैं, चीनी चोर है, 1500 से 2000 अरब का नुकसान पहुंचा है, झूठे हैं, एटीएम मशीन है, मनी लॉन्ड्रर हैं, और कल शहबाज शरीफ साहब उनके घर पे चले गए और कह रहे हैं कि सीट एडजस्टमेंट कर लेते हैं आपके साथ। ये क्या असूल है? सर देखिए, सबसे पहली तो बात है कि अभी तो बिल्कुल क्यासा राइयों पे मबनी है कि सीट एडजस्टमेंट हो गई है या कुछ होने जा रही है। दूसरी बात ये है कि ये सब नहीं होगी क्या कुछ सीट उनके एडजस्टमेंट? साथ, मेरी गुजारिश सुन लेना, गुजारिश सुन लें। ये जराए से खबरें आप चला रहे हैं ना, जो होगी हम आपके सामने लेकर आएंगे। और हमने जैसे काफ लीग से मियां नवाज की मुलाकात हुई, कैमरों के सामने हुई है, इसी तरह बलूचिस्तान में हुई हैं, सिंध में हुई हैं, केपी में हो रही हैं, जेयूएफ के साथ हुई है। बाकी रही बात जो कुछ जहांगीर तरीन और अलीम खान के साथ इमरान खान या हालात ने किया है, मेरा ख्याल है वो भी सीखने के लिए बहुत कुछ है। बाकी आप फिक्र ना करें, ऐसा कुछ किसी असूल पर कॉम्प्रोमाइज नवाज शरीफ के होते हुए नहीं होगा।
आप कह रहे हैं कि उनके साथ जो किया है फिर भी आप शामिल करना चाह रहे हैं, मतलब फ्रैंकली स्पीकिंग पार्टी में नहीं शामिल होता है करने वाली कि जब इक्तदार में आना हो, इलेक्शन जीतना हो तो आप किसी को भी शामिल कर लेंगे। जैसे आप तनकीद करते थे कि इमरान खान ने सबसे बड़े डाकू परवेज इलाही को शामिल कर लिया पार्टी में, आपके भी वही असूल है, मतलब किसी पार्टी का मुख्तलिफ नहीं है यहाँ पे काम। देखिए, मैं आपसे दोबारा गुजारिश कर दूं कि हर पार्टी की ख्वाहिश जरूर है, लेकिन नून लीग जो है अपने जो असूल, अपने जो उम्मीदवार, अपने जो लोग हैं, वो पूरी पार्टी की मुशावरत के बाद ऐसा कोई फैसला करेगी। और 95% सीटों पे पंजाब में तो गुंजाइश है ही नहीं। हमारे कल पास शहबाज शरीफ साहब फिर क्यों गए हैं मुलाकात करने तरीन साहब से? देखिए, मुलाकातें होने में कोई हर्ज नहीं है, मैं हमारे दरवाजे बंद नहीं है चीनी चोर से, ठीक है ना जी। नहीं, देखिए ना, एटीएम मशीन से, ये सारी सजाएं जो हैं ये काला धन कमाने वालों से, मैंने कहा ना जी, ये मैं कह रहा हूं अदालत ने देनी है ना जी, ये सारा कुछ होना है। और उसके बाद जब तक आपकी पार्टी एक सियासी वर्डिक्ट तो दे ही चुकी है ना उनके खिलाफ। या तो कहते हैं कि आपने गलत बयानी की थी उस वक्त, और सिर्फ इसलिए की थी, आप बदनाम कर रहे थे तरीन साहब को क्योंकि वो इमरान खान साहब के साथ थे। असल दुश्मन इमरान खान साहब थे और तरीन साहब को आपने बिला वजह उनके ऊपर झूठे इल्जाम लगा दिए। ये कह देना फिर आज। नहीं, देखिए मेरी गुजारिश ये है, बहुत सारे हकायक हम बयान करते रहे। क्या जहांगीर तरीन का जहाज नहीं चला? वो खुद तस्लीम करता है कि मेरा जहाज चला है। क्या अलीम वो ये तो नहीं कहते कि पैसे चलाए मेरे, शहबाज शरीफ साहब कहते पैसे चलाए उन्होंने, खरीदा है, गुजारिश काला धंधा किया उन्होंने। गुजारिश करें, अलीम खान साहब, जहांगीर तरीन साहब क्या खुद तस्लीम नहीं करते? क्या जहाज मुफ्त चलता है? क्या वो जो जलसे जुलूस, जो इखराजात, जो रीढ़ की हड्डी थे, वो नाज़रीन आपने वीडियो मुलाज़ा फरमाई। नाज़रीन, जिस तरह के इस जैसे लोगों को कोई असर तो नहीं होता क्योंकि ये ढीठ मिट्टी से बने हैं, इनको कोई फर्क तो नहीं पड़ता, लेकिन शहजाद इकबाल ने बड़ा हकीकी है ना इसको दिखाया है कि कल तक जिन लोगों को आप चीनी चोर कहते थे, जब तक वो इमरान खान के साथ थे, आप उनको हर वक्त बुरा भला कहते थे, आज उनको बड़ा प्रोटोकॉल दिया जा रहा है, आज उनको वेलकम किया जा रहा है। ये तो कोई बात नहीं हुई, फिर आप अपनी सफाइयां देने किस मुंह से लग जाते हैं? नाज़रीन देख लें, मुस्लिम लीग नवाज में जो भी लोग नए आए हैं वो वही लौटे हैं जो कि इमरान खान को छोड़कर इनमें आ गए हैं, और अब ये उनका बड़ा इस्तकबाल अच्छे तरीके से कर रहे हैं, उनको प्रोटोकॉल दे रहे हैं, और फिर जिन लोगों के साथ ये इताद कर रहे हैं, जिस तरह के देख लें जहांगीर तरीन के साथ, जहांगीर तरीन की टोटल पार्टी लोटों की, और वो सारी पार्टी जहांगीर तरीन समेत वही है जिसको पीटीआई ने दुदकारा है। और जब जहांगीर तरीन या दूसरे अलीम खान या जितने भी फिरदौसा शिकवान साहब इमरान खान के साथ थे, तो ये लीगी लोग कहते थे कि ये करप्ट हैं, ये चीनी चोर हैं, ये इस तरह हैं, ये वैसे हैं। अब ये उन लोगों के साथ इताद करने की तैयारी में बैठे हैं, इताद कर रहे हैं, तो इनको शर्म नहीं आता कि कल किस मुंह से इन लोगों का हम गिला करते थे, इनको बुरा भला कहते थे, इन पर तोहमत इल्जाम लगाते थे, हत्ता कि वो हैं भी चोर ही, क्योंकि उनको पीटीआई ने इसलिए दुदकारा है कि तुम इस लायक नहीं कि तुम्हें एक हकीकी जमात में रखा जाए। लेकिन इनकी देखें बदमाशी और बेशर्मी, को शर्म से डूब मरना चाहिए कि कल तक ये उनके खिलाफ थे और आज इनके लिए वो एक शाही मेहमान बने बैठे हैं। नाज़रीन, ये मुस्लिम लीग नवाज है ही एक झूठों की जमात और बेशर्मों की, सिर्फ और सिर्फ ये इक़्तिदार चाहते हैं, यही इनका मकसद है। ना इस मुल्क की खातिर इन्होंने पहले कुछ किया और ना ही आगे ये कुछ करेंगे, सवाए सब्ज़ बाग दिखाने के। और ये सब्ज़ बाग भी उस वक्त तक दिखाते हैं जब तक इक़्तिदार इनके हाथ में ना हो। जब इक़्तिदार आ जाता है तो फिर ना कोई कौम का ख्याल, ना कोई मुल्क का ख्याल, सिर्फ और सिर्फ अपना और अपने पेट का ख्याल। नाज़रीन आपने वीडियो मुलाज़ा फरमाई है, शहजाद इकबाल के बारे में आपकी क्या राय है? क्या उसने अच्छा किया तलाल चौधरी के साथ? कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय दीजिए और अगली वीडियो तक आपने मेज़बान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।